हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर इन स्टडी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, द एसेट्स कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। एग्जांपल आपका 1 ईयर और लेस इज नॉन एज। ये कह रहा है कि जो आपकी एसेट है, जो आपकी संपत्ति है, वो आपकी ईजिली आपके कैश में कन्वर्ट हो जाए 1 साल या उससे कम पीरियड में। वो कौन सी एसेट कहलाएगी? आपकी करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट्स। सो वो आपकी करंट एसेट्स कहलाएगी। फर्स्ट का ए करेक्ट हो जाएगा आपका इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन द। जो भी आपका नेट प्रॉफिट निकलता है आपका बिजनेस में, वो कहाँ पे कंप्यूट होता है? वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। सो नेट प्रॉफिट कंप्यूटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड का आपका ये हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड एसेट्स। इनमें से क्या आपकी फिक्स एसेट को एक्सप्लेन करेगा बेस्ट? जो आपकी फिक्स एसेट होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, और ना तो वो आपकी परचेज होती ना फिर रीसेल होती। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका स्पेसिफाई करेक्ट है। सो थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ़ वी टेक गुड्स फॉर आउन यूज़ वी शुड। अगर हम कुछ भी चीज़ें, गुड्स मतलब सामान खरीदते हैं अपने खुद के यूज़ के लिए, सो वो डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट में आएगा, क्रेडिट परचेज अकाउंट, डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट, क्रेडिट स्टॉक अकाउंट, डेबिट सेल्स अकाउंट, क्रेडिट स्टॉक अकाउंट, डेबिट परचेज अकाउंट, क्रेडिट ड्राइंग्स अकाउंट। सो अगर हम गुड्स खरीदते हैं फॉर आवर आउन यूज़, सो वी शुड डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट, क्रेडिट परचेज अकाउंट। सो फोर्थ का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इफ़ अ ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट एग्री द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन। अगर आपका ट्रायल्स बैलेंस जो है वो एग्री नहीं होता है, कि उसका टोटल आपका मिसमैच्ड होता है, तो उसमें डिफरेंस क्या होगा? द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अ नॉमिनल अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट, अ सस्पेंस अकाउंट। सो अ सस्पेंस अकाउंट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द अकाउंट्स दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस आर। वो अकाउंट जो आपका खर्चे को, कितना खर्च हो गया, कितना नुकसान हो रहा है, कितना हमें बच रहा है, जो भी वो आपका बिजनेस में जो भी अकाउंट्स बनाते हैं, वो कौन से अकाउंट में आएगा? वो आपका पर्सनल में आएगा या फिर रियल में, नॉमिनल में, या नन ऑफ द अबव। सो द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस आर नॉमिनल अकाउंट्स। सो 6 का सी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लिक्विड एसेट्स इज डिटरमाइंड बाय। लिक्विड एसेट्स क्या होती है आपकी? लिक्विड एसेट्स आपका एक फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट का। एक तो करंट एसेट होगी आपकी, जितनी भी आपके पास फिलहाल संपत्ति है, माइनस स्टॉक। मतलब आपके पास कितना स्टॉक है, आपने कितने, मतलब जो आपकी एसेट्स है, आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रखी है अपने स्टॉक में, यानी किसी कंपनी का स्टॉक ले रखा है आपने, 1%, 2%, जो भी है, स्टॉक का प्राइस कुछ भी हो सकता है, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी आपके खर्चे हुए हैं या खर्चे चल रहे हैं। सो जो लिक्विड एसेट आ गई वो आपकी इन सब को नहीं मिला के आएगी, वो आपकी प्योर एसेट होगी, बिल्कुल विदाउट एनी इनकम और एक्सपेंडिचर। सो लिक्विड एसेट, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो 7 का ए इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लिक्विड रेशो इज ऑल्सो नोन एज। लिक्विड रेशो इज ऑल्सो नोन एज क्विक रेशो। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डेब्टर्स टर्नओवर रेशो इज ऑल्सो नोन एज। जो आपके डेब्टर्स होते हैं, कर्जदार होते हैं, उनका टर्नओवर रेशो वो आपका रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो होता है। क्योंकि जो डेब्टर्स कर्जदार होते हैं वो आपका कर्ज चुकाते हैं, तो वो कौन सा रेशो होगा? क्रेडिटर वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी, पेबल रिटर्न ओवर रेशो। तो वो आपका रिसीवेबल, क्योंकि रिसीव करोगे ना आप उनसे, सो रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में आ जाएगा वो आपका। 9 का इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज कैलकुलेटेड बाय। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मतलब जो भी आपका टोटल प्रॉफिट हुआ है, सो उसका फॉर्मूला क्या है? सो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100।
सो 10 का बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इफ सेल्स इज 5 लाख, अगर आपकी सेल्स 5 लाख की हुई है और आपका प्रॉफिट उसमें से 120 का हुआ है, सो नेट प्रॉफिट बताना है आपको। यानी सेल तो आपकी 5 लाख की हुई है और आपको प्रॉफिट कितने का हो गया, 120 का, तो टोटल कितने हो गए, 620। सो नेट प्रॉफिट रेशो बताना है आपको। सो ये आप कैलकुलेट कर लेना, इसका नेट प्रॉफिट रेशो 24% आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डिंग, आपकी जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो आपकी जनरल में रिकॉर्ड होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी वो आपकी जनरल में रिकॉर्ड होगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 12, द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्ड इन जनरल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 13, द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है आपकी, फ्यूचर ओरिएंटेड है, पास्ट ओरिएंटेड है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है आपकी वो फ्यूचर को देख के भी हम अकाउंटिंग करते हैं और पास्ट को देख के भी। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, डेबिट से मतलब हम रिसीव कर रहे हैं, क्रेडिट को हम दे रहे हैं, यानी जो भी हमारे पास पैसा आया वो हम डेबिट हुआ, वो तो हम रिसीव कर रहे हैं, और क्रेडिट गया वो हम दे रहे हैं। सो ये आ गया इसके लिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो ये आपका पर्सनल अकाउंट में जाएगा। सो 14 का आपका ए हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सेल्स माइनस क्रॉस प्रॉफिट। सो जो भी आपकी सेल्स हुई माइनस उसमें से आपका प्रॉफिट निकाल दिया अपना, सो वो आपकी नेट सेल होएगी, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स, ग्रॉस सेल्स, या फिर लाइबिलिटीज़। सो अगर आपने अपनी सेल्स में से अपना प्रॉफिट निकाल दिया, सो जो आपकी जो भी गुड्स की कॉस्ट थी, आपके सामान की जो भी लागत थी या खर्चा था, वो सब निकल जाएगा। सो सेल्स माइनस क्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स, गुड्स सोल्ड, जितना सामान बेचा गया। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रियल अकाउंट। इनमें से क्या एक रियल अकाउंट होगा, आपका रेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, श्याम अकाउंट, या बिल्डिंग अकाउंट। सो रियल अकाउंट में आपका बिल्डिंग अकाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का डी है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच अकाउंटिंग इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ फ्यूचर और future oriented. Why management accounting is future oriented? Because मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम सारी चीज़ों का मैनेज करके चलते हैं, सारी चीज़ों का हमारे पास प्लान होता है कि फ्यूचर में हमारे पास क्या होना है, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। सो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है जो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो अब जो चल रहा है उसके बेस पे होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग भी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा मैनेजमेंट को देख के पूरा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है वो आपकी। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द करेक्ट ऑफ 17। क्वेश्चन नंबर 18 होगा आपका, ऑल ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड इन। जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स है वो कहाँ पे होगी, वो होगी आपकी लेजर के अंदर। ऑल ट्रांजेक्शन क्लासिफाइड होगी आपकी लेजर के अंदर। 12 का बी हो जाएगा आपका, क्वेश्चन 18 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, और स्मॉल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन। जितनी भी आपकी छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन होगी वो आपकी पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। एक छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन के लिए एक रिकॉर्डेड बुक होती है, उसको PTTY पेटी कैश बुक बोलते हैं, इसको ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 20, ऑल क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन। जितने भी क्रेडिट परचेजेस है वो आपके परचेज बुक में रिकॉर्डेड हो गए। सो 20 का आपका सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, द अमाउंट बाय विच अ बिजनेस स्टार्टेड इज कॉल्ड। वो अमाउंट है जिससे आप अपना बिजनेस में पैसा लगा रहे हो या बिजनेस को स्टार्ट किया उस अमाउंट को लगा के आपने, सो वो आपका कैपिटल होएगी। सपोज आपने कोई स्कूल ही ओपन किया, सो जो भी आप उसमें डेस्क फर्नीचर होगा या जो भी आप बिल्डिंग बनाओगे, सो वो सब क्या होगी आपकी
वो आपकी कैपिटल होगी ना, उसमें पैसा लगेगा आपका। तो जो भी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में जो अमाउंट खर्च होती होगी आपकी, वो आपकी कैपिटल होगी। सो 21 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंट एसेट। सो फर्नीचर इज नॉट करंट एसेट। फर्नीचर कोई भी करंट एसेट नहीं है। मतलब वो संपत्ति जो हमारे पास बिल्कुल रेडी है, इन हैंड। तो स्टॉक आप कभी भी बेच सकते हो, कैश तो आपके पास कैश भी होगा, डेब्टर्स भी होगा। फर्नीचर आपकी करंट एसेट में नहीं आती, एसेट है पर करंट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया आपका, द पर्सन whom a business sells good, वो पर्सन whom a business sells good on credit is called, द पर्सन whom a business sells good is called, इसका आपका डेब्टर्स हो जाएगा क्योंकि कर्जदार। ये जो क्वेश्चन है आपके टैली के, ये बीसी में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट्स को डिज़ाइन किया गया है। सो टैली में अकाउंटिंग का आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाती है कि आप इसको अपनी लाइफ में, इस फील्ड में जब आप जाओगे आगे, तो आप कैसे इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था आपके पास सब्जेक्ट। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट में आप मैनेजमेंट के क्या क्या सिद्धांत हैं जिनको आप जब भी आगे कॉरपोरेट सेक्टर में किसी भी कंपनी में जाओगे, तो वहाँ पे उनको प्रैक्टिकली आप सही से कैसे यूटिलाइज और अप्लाई कर सके अपनी रियल लाइफ में। इसका मेन मोटो यही है। जो कैरिकुलम है बीसीए का, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली का भी इस तरह है। सो मार्क्स से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल नॉलेज पे अगर फोकस करके चलेंगे, तो तब आपका, आपके लाइफ में जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका गोल है, वो सही से अचीव होगा। सो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय। वर्किंग कैपिटल आपकी कैसे कैलकुलेट होगी, इसका फॉर्मूला क्या है। वर्किंग कैपिटल आपकी करंट एसेट, जो भी आपकी फ़िलहाल की संपत्ति है, माइनस करंट लाइबिलिटीज़। जो भी आपकी एसेट तो आपकी संपत्ति होगी, लाइबिलिटी आपकी देनदारियाँ। सो वर्किंग कैपिटल जो होगी आपकी, वो करंट एसेट में से आपकी जो भी लाइबिलिटीज़ होगी उसको माइनस होके निकलेगी। सो 24 का आपका सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, एबीसी एनालिसिस स्टैंड फॉर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एबीसी एनालिसिस स्टैंड फॉर ऑलवेज बेटर कंट्रोल। अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आए थे। तो इस सीरीज़ के बाद हम पक्का पास सीरीज़ कवर कराएंगे। सो आप के आसानी से, मैं पास नहीं बोल रहा, आपके आसानी से 70 से 80 प्लस मार्क्स टैली में आ जाएंगे अगर आप मेरी सारी वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, फंड्स फ्लो एनालिसिस रिप्रेजेंट्स। जो आपका फंड्स फ्लो एनालिसिस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपका फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। फंड्स फ्लो एनालिसिस रिप्रेजेंट्स फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल्स। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, द पर्सनस बाय वूम अ बिजनेस परचेजेज फॉर क्रेडिट इज कॉल्ड। द पर्सन whom वो पर्सन जिससे हम किसी भी बिजनेस को परचेज कर रहे हैं फॉर क्रेडिट, मतलब पैसे दे के उसको, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा क्रेडिटर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, परचेज इज रिटर्न हाउ टू रिकॉर्ड इन द जनरल। परचेज इज रिटर्न जनरल में कैसे रिकॉर्ड होगी, टू कैश अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, टू कैश अकाउंट। सो डी है परचेज अकाउंट और टू कैश अकाउंट। सो जो आपकी परचेज रिटर्न होगी, ये पूछ रहा है जनरल में कैसे रिकॉर्ड होगी। तो परचेज रिटर्न को आपको जनरल में रिकॉर्ड करने के लिए पहले कैश अमाउंट आएगा, डी आर आपका डेबिट के लिए यूज़ होता है, सी आर क्रेडिट के लिए। तो कैश अकाउंट, फिर डेबिट, फिर आपका इससे नीचे आ जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट, फॉर टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ, ऑप्शन नंबर सी भी सेम है और ए भी सेम है।
बस रिटर्न टू परचेज रिटर्न अकाउंट आ गया, सी में टू परचेज अकाउंट है ओनली। सो आपका ऑप्शन नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 28 का आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस। ये कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस में क्या आपका एंटर नहीं होता है इनमें से। सो आपका कैपिटल भी एंटर होती है, ड्राइंग्स भी एंटर होती है, आपका ओपनिंग स्टॉक भी। So, आप कभी भी ट्रायल बैलेंस में अपना क्लोजिंग स्टॉक को एंटर नहीं करते। 29 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, फाइंड आउट द कैपिटल बाय विच अ पर्सन गेट ओनर्स राइट इन अ बिजनेस। वो कैपिटल फाइंड किए कर दिए जिसमें कोई भी पर्सन अपना ओनर्स का राइट को बिजनेस में अप्लाई करे। सो वो आपकी कैपिटल हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी जो अपनी संपत्ति है वो शेयर कर दी आपने, उस कैपिटल को आप इक्विटी शेयर कैपिटल बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, वाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग को जानने के लिए यूज़ होती है। सो फॉर नोइंग द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी ना, जो भी धंधे में पैसा लगाया आपने, कैपिटल होगी उसका, तो वो क्यों कैलकुलेट होती है कि आपकी जो कैपिटल जो आपने एक्वायर की हुई है उसकी कॉस्ट जानने के लिए यूज़ होती है वो। तो 31 का आपका सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, इम्पोर्टेंट है, ई ओ क्यू इज रिलेटेड टू। ई ओ क्यू आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ई ओ क्यू रिलेटेड टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जी आई टी स्टैंड्स फॉर, ये भी इम्पोर्टेंट, जी आई टी स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ई ओ क्यू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन। सो जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो किस में कंप्यूट होगा, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कंप्यूट होगा। 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, इफ़ कैश 5000, स्टॉक 6000, क्रेडिटर्स आपका 3000, बीपी 1000, डेब्टर्स 1000, कैलकुलेट करंट रेशो। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इसका आ जाएगा 3:1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 37, द एक्सपेंसिस विच पेड इन एडवांस। वो खर्चे जो आप एडवांस में पे कर देते हो वो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस में आएंगे, यानी पहले से आपने पे कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई मकान किराए पे लिया, सो उसका आपने 1 साल का किराया पहले ही पे कर दिया, सो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा। 37 का बी। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, विच कंसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द बिजनेस एंड बिजनेसमैन। इनमें से कौन सा कंसेप्ट आपका एक तो आपके बिजनेस को एक्सप्लेन करेगा और बिजनेसमैन को, यानी कि आपके काम को, आपके धंधे को, और जो धंधा कर रहा है उसको एक्सप्लेन करेगा। सो आपका सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन द बिजनेस एंड द बिजनेसमैन विच रन द बिजनेस, बोथ आर सेपरेट। सो 38 का आपका डी हो जाएगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, हाउ मैनी स्टेप्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस। जो भी आपका अकाउंटिंग प्रोसेस होता है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं आपके, 5 स्टेप होते हैं, 6, 7 या फिर 8। तो जो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस होता है उसमें आपके 8 स्टेप होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, विच कन्वेंशन ऑफ द फॉलोइंग सेज दैट एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी प्रॉपरली एक्सप्लेन। इनमें से कौन सा कन्वेंशन कह रहा है कि जो हर एक ट्रांजेक्शन आपका प्रॉपरली एक्सप्लेन होना चाहिए। सो वो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोज़र में ये बात लिखी हुई है कि जो आपका हर एक ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन होना चाहिए। सो प्रॉपर कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोज़र। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इनमें से क्या एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है? सो COGS डिवाइड बाय आपकी एवरेज इन्वेंट्री, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सो 41 का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, REA अकाउंट इज रिलेटेड टू, REA अकाउंट जो आपका एसेट से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 43, बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट होगा, बिल्कुल। बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होगा, खुद का अकाउंट है ना आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कैश बुक, पैटी कैश बुक, सिंपली कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक, ऑल ऑफ द अबव। सो आपकी ये सभी कैश बुक के टाइप्स है, पैटी, सिंपली, टू कॉलम। सो टाइप ऑफ कैश बुक, सभी टाइप ऑफ कैश बुक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द फ्लो। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो किसका फ्लो शो करेगा? वो आपकी जो भी कैश है, कैश फ्लो बाई कैश का ही स्टेटमेंट को शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, कैश, सेल्फ आउन रिसोर्सेज या नन ऑफ द अबव। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज रिलेटेड टू सेल्फ आउन रिसोर्स, खुद के द्वारा जो हमारे रिसोर्सेज है, खुद के द्वारा अपनाए हुए, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट उससे रिलेट करेगी। 46 का सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लाइबिलिटी, डिबेंचर्स इज नॉट अ करंट लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटेंजिबल एसेट। सो कैश, BR या फिर गुडविल। गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल। क्वेश्चन नंबर BR, यहाँ पे BR बैलेंस रिसिप्ट है, BR बैलेंस रिसिप्ट। अगर आपने एक मूवी आई थी हर्षद मेहता 1992 स्कैम, उसको देखी ना होगी आपने, तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। अकाउंटिंग, BR, कैश फ्लो, डेब्टर्स, क्रेडिटर्स क्या है, इंटेंजिबल, टेंजिबल। तो वहाँ पे BR बैलेंस रिसिप्ट है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश। कैश को होल्ड करने का आपका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है? ट्रांजैक्शन मोटिव है, प्रिकॉशनरी मोटिव है। आप कैश को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपका ट्रांजैक्शन मोटिव ही होगा, 49 का ए। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो आपकी एक्सटर्नल, बाहरी जो इक्विटी होगी उससे डिवाइड होगी आपकी जो आंतरिक इक्विटी होगी, यानी एक्सटर्नल इक्विटी डिवाइडेड बाय इंटरनल इक्विटी। डेब्ट इक्विटी रेशो का ये फॉर्मूला है, एक्सटर्नल इक्विटी डिवाइडेड बाय इंटरनल इक्विटी। सो इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपकी टैली की और भी वीडियो मैं लेके आऊँगा इस चैनल पर, जिससे आपकी तैयारी बेस्ट से बेटर हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।